हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे BCSL 034 का प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन, ठीक है। ये इस प्लेलिस्ट का सेकंड वीडियो है। इससे पहले मैंने इसका एक वीडियो बना के डाल दिया है, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो इस वीडियो को यहीं रोक दीजिए, आप पहले फर्स्ट वीडियो देख के आइए, ठीक है। मैं फर्स्ट वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, एकदम टॉप पे ही रहेगा, पार्ट 1 करके। तो पहले उसे देख के आइएगा। और क्यों देखना है ना, क्योंकि उसमें ना मैं बेसिक जो होता है ना, छोटी छोटी चीज़ों को भी एकदम डिटेल में बताया हूँ। तो वहाँ से देख लोगे ना, तो आपको ये क्वेश्चन या आगे वाला जितना भी क्वेश्चन है वो काफ़ी इजी लगेगा। तो इसलिए पहले उसको देख के आइए, इस वीडियो को यहीं पे रोक दीजिए। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है। एज यूजल जैसे हम लोग को सब में आता है, टेबल बनाने बोलेगा, SQL लिखने बोलेगा, तो यहाँ पर भी वही है। तो क्रिएट द फॉलोइंग टेबल विद द हेल्प विद द फील्ड गिवन बिलो, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 टेबल दिया हुआ है, एक एम्प्लॉय और एक डिपार्टमेंट नाम का। उसके अंदर का वैल्यू दिया हुआ है, EID, नेम, एज, एड्रेस, सैलरी, डिपार्टमेंट ID। और इसी तरह से दूसरा टेबल जो दिया हुआ है डिपार्टमेंट, उसके अंदर भी वैल्यू है, डिपार्टमेंट ID, नेम और सिटी, ठीक है। अब वही है, देखिए सेलेक्ट अप्रोप्रिएट प्राइमरी कीज़, इनपुट एटलीस्ट 5 मीनिंगफुल रिकॉर्ड्स टेबल और सेलेक्ट अप्रोप्रिएट डेटा टाइप्स। तो यहाँ पे भी वही है, टेबल बनाओ। इसको टेबल का नाम क्या है, तो एक एम्प्लॉय है और एक डिपार्टमेंट है, 2 टेबल बनेगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी ऐसे ही क्वेश्चंस थे। तो अगर अभी आप लोग अगर पहला वीडियो देख के आ रहे हो, तो ये वाला क्वेश्चन को टेबल को बना के सिर्फ एक टेबल बनाओ, ठीक है। उसके अंदर वैल्यू इंसर्ट मत करना, सिर्फ टेबल बना के मेरे को दिखा दो। अगर बना सकते हो तो वीडियो रोक के बनाने की कोशिश करो। और चलिए हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए टेबल बनाने बोला था, इसको मैं मिनिमाइज़ कर लेता हूँ पहले। तो यहाँ देखिए हम लोग को पहला टेबल बनाना है एम्प्लॉय नाम का, और उसके अंदर क्या क्या रहेगा वैल्यू, तो EID, नेम, एज, एड्रेस, सैलरी और डिपार्टमेंट ID, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग बना रहे क्रिएट टेबल। ये हम लोग को पता है क्रिएट टेबल, ये हम लोगों का कमांड है। और ये है एम्प्लॉय, हम लोगों के टेबल का नाम। उसके बाद फिर ब्रैकेट ओपन किए और यहाँ पर ब्रैकेट बंद कर लिए। और अब उसके अंदर जो जो कॉलम है हम लोग का, जो जो वेरिएबल है उसको दे देंगे। तो यहाँ पर देखिए पहला है EID, क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे आप एक बार देख सकते हो, EID, नेम, एज, एड्रेस, सैलरी, डिपार्टमेंट ID। तो पहला है EID, तो EID दिए, ये तो हम लोग का नाम हो गया जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ था। उसके बाद इसका हम लोग को टाइप बताना है, डेटा टाइप, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे डेटा टाइप इसका इंटीजर होगा, क्योंकि देखिए EID है तो ID में क्या आ सकता है, 1 2 3 4 है ना, तो वो इंटीजर वैल्यू होगा, इसलिए हम लोग इसका डेटा टाइप दे देंगे इंटीजर। और इसका हम लोग इसको बना देंगे प्राइमरी की, ठीक है। क्योंकि देखिए हर एक टेबल में ना एक प्राइमरी की होता ही है, फिर उसी के दम पे हम लोग पूरा उस टेबल को एक्सेस कर पाते हैं। तो इसलिए हम लोग को प्राइमरी की तो बनाना ही होगा। और देखिए यहाँ पे जैसे हम लोग एम्प्लॉय दे रहा है, तो EID, ये EID ऐसा हो सकता है जो सबका अलग अलग होगा, है ना। नाम तो हो सकता है सेम हो सकता है, किसी का सुरेश सिंह है, किसी का सुरेश सिन्हा है, तो उसकी वजह से अगर मान लीजिए सुरेश दे रहे सिर्फ नाम में, तो नाम तो डबल हो सकता है। तो उसका डिफरेंस हम लोग कैसे करेंगे, तो उसका EID कर देंगे, इसलिए EID को हम लोग प्राइमरी बनाएंगे। और इसी तरह से डिपार्टमेंट पे डिपार्टमेंट ID को प्राइमरी के बना देंगे। तो आप देखिए हम लोग इसको आगे करते हैं। तो ये हो गया हम लोग का EID प्राइमरी की, और इंटीजर रहेगा इसका डेटा टाइप, फिर कॉमा, उसके बाद नेम, दूसरा है ये वेरिएबल, तो इसका क्या रहेगा डेटा टाइप, तो टेक्स्ट रहेगा। उसके बाद है फिर एज, है ना, इसका क्या रहेगा इंटीजर, इसमें भी 1 2 3 4 आएगा। फिर कॉमा, फिर एड्रेस में देखिए क्या आएगा, तो हाउस नंबर दिस, तो उसमें क्या आएगा, टेक्स्ट आएगा, है ना। तो इसका डेटा टाइप हो गया टेक्स्ट, कॉमा, फिर आ गया सैलरी क्या रहेगा, सैलरी को भी आप इंटीजर कर सकते हो एकदम, मैं इसको इंटीजर ही कर देता हूँ। तो यहाँ से आप सैलरी को इंटीजर कर दीजिए, क्योंकि इसमें भी वैल्यू क्या आएगा, 10,000, 15,000, 20,000, तो वो हो गया। और उसके बाद फिर डिपार्टमेंट ID, तो ये भी रहेगा हम लोग का इंटीजर, ठीक है। और उसके बाद ये हम लोग का टेबल बंद, यहाँ पे कीजिए, बातें की है। तो ये हम लोगों ने क्रिएट टेबल करके एम्प्लॉय नाम का जो टेबल बनाने बोला था इस क्वेश्चन में, वो बना लिया है। देख रहे EID दे दिए, नेम दे दिए, एज दे दिए, एड्रेस दे दिए, सैलरी दे दिए और डिपार्टमेंट ID दे दिए। इसके अंदर जो जो वैल्यू बोला था हम लोग सब दे दिए, और उसका डेटा टाइप भी इनिशलाइज कर दिया है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए लिखा है सेलेक्ट अप्रोप्रिएट डेटा टाइप्स फॉर ऑल द फील्ड, तो वही है, ये सब फील्ड का हम लोग डेटा टाइप भी दे दिए। तो देखिए अब हम लोगों ने एम्प्लॉय नाम का जो टेबल बनाने बोला था वो बना दिया है, लेकिन अभी सिर्फ टेबल बना है, उसके अंदर कुछ भी डेटा नहीं है, ठीक है। रिकॉर्ड उसका अंदर कुछ नहीं है, सब खाली है। नेम तो है, नेम के अंदर लेकिन कुछ नहीं है। एज वाला कॉलम तो है, लेकिन एज में कुछ नहीं है। तो हम लोग को वो भी बोला है, अप्रोप्रिएट इनपुट एटलीस्ट 5 मीनिंगफुल रिकॉर्ड्स।
तो यहाँ से अब हम लोग देखिए ये तो टेबल बन गया। अब हम लोग उसके अंदर रिकॉर्ड डालेंगे। तो इंसर्ट रिकॉर्ड्स इनटू एम्प्लॉय टेबल, ठीक है। अब इंसर्ट करना है, फर्स्ट वीडियो देख के आप आराम से कर लोगे। तो क्या होगा हम लोग का कमांड, इंसर्ट इनटू, है ना, किसके अंदर इंसर्ट करना है, तो एम्प्लॉय टेबल। तो यहाँ पे जो टेबल का नाम लिखे वही लिखोगे एम्प्लॉय, फिर उसके ब्रैकेट ओपन करके इसके अंदर जो जो हम लोग का कॉलम था, है ना, जो जो फील्ड था वो लिख देंगे, जैसे कि EID, नेम, एज, एड्रेस, सैलरी, डिपार्टमेंट ID। तो देखिए वही लिखा है EID, नेम, एज करके हम लोगों ने इसका पूरा जितने भी इसके कॉलम है वो लिख दिया है। और फिर उसके अंदर जो देंगे कॉमा नहीं, वैल्यूज़, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फिर ब्रैकेट ओपन करके एक एक का वैल्यूज़ देंगे। और हाँ, पहला वीडियो में मैं बता दिया था कि ये क्या है, कुछ नहीं है। मतलब अगर मैं इसको ऐसे करके लिखूँ तो ये सब एक लाइन से है ना, वैल्यूज़ इक्वल टू पहला, फिर कॉमा देके दूसरा वैल्यू। तो बस वो विजुअली सही दिखे इसलिए हम लोग इस तरह से लिख रहे हैं, ठीक है। तो देखिए कॉमा दिए, अब इसके अंदर ब्रैकेट देके अब पहला वैल्यू हम लोग इसके अंदर लाएंगे। तो देखिए EID बोला है तो मैं ID दे देता हूँ 1, ठीक है। आप कुछ भी दीजिए, 11 दे दीजिए, 101 दे दीजिए, आपके ऊपर है। उसके बाद नाम, तो मैंने नाम इसका दिया है निशा, ठीक है। मैंने एज इसका 28 कर दिया है। और एड्रेस, तो एड्रेस मेरा है 123 मेन स्ट्रीट। आप कुछ भी दे सकते हो, रैंडमली दीजिएगा, लेकिन कुछ भी का मतलब ये नहीं कि XYZ, मतलब कुछ भी ऐसा कुछ मत दे दीजिएगा। कुछ मतलब जैसे XYZ रोड एंड ABC रोड, हाउस नंबर 1, रोड नंबर 56, मेन रोड, ऐसे कोई दिखने चाहिए वैलिड सा। क्योंकि आप कुछ भी अनबन दोगे ना तो एग्जामिनर जब आपको कॉपी चेक करेगा ना तो फिर उसका ये रहेगा कि इतना भी ये नहीं कर सकता। क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है कि इनपुट एटलीस्ट 5 मीनिंगफुल समझते हो ना, जिसका कोई मीनिंग हो। तो ये हो गया मेन स्ट्रीट। उसके बाद है मेन स्ट्रीट, एज, एड्रेस हो गया। उसके बाद है कॉमा सैलरी, तो यहाँ पे हम लोग कॉमा देके सैलरी देंगे। सैलरी हो गया, मैं इसका 45,000 दे दिया हूँ। और फिर यहाँ पे बोल रहा है डिपार्टमेंट ID, तो डिपार्टमेंट ID मैं इसका दे दिया 1001, ठीक है। और क्वेश्चन पढ़ के दीजिएगा ताकि हम लोग को आइडिया लग सके कि किस तरह से डिपार्टमेंट ID वगैरह चुनने बोलता है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग का दूसरा ही क्वेश्चन बोल रहा है डिस्प्ले, यहाँ पे देखिए डिस्प्ले नेम एंड एज वर्किंग ऑफ डिपार्टमेंट ID 101। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ना 101 करके भी एक डिपार्टमेंट ID दे दिया है। इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ही किया है मैंने ये सब। तो आप लोग को भी इसी तरह से करना है। तो देखिए ये पहला वैल्यू मैंने डाल दिया, इंसर्ट कर दिया। अब इसी तरह से मैं दूसरा वैल्यू भी इंसर्ट कर दे रहा हूँ। इसका ID है EID है, एम्प्लॉय ID है 2, इसका नाम है प्रीति, एज 35, ये है 456 स्ट्रीट, सैलरी इतना। और इसी तरह से यहाँ पे देखिए मैंने पाँच वैल्यू को इंसर्ट कर दिया है और फिर लास्ट में इसको बंद कर दिया है। यानी कि अब मेरा जो इंसर्ट वाला प्रक्रिया था वो ख़त्म हो चुका है और मैंने एम्प्लॉय के अंदर ये सब वैल्यू को इंसर्ट कर दिया है, ठीक है। तो अब हम लोग का टेबल में जो एम्प्लॉय टेबल था जो अब तक खाली था उसके अंदर ये सब वैल्यू आ चुका है। अब अगर मैं बोलूँगा कि इसको करके दिखाइए, वैसे क्वेश्चन में नहीं है लेकिन चलो चेक करते हैं थोड़ा कि कैसे इसके अंदर कैसे दिख रहा है हम लोग का एम्प्लॉय टेबल। तो इसको कैसे करोगे रन, SQL कमांड कौन दोगे, मैंने पहला वीडियो में बताया है, आप लोग करके दिखाओ। तो कॉपी में कीजिए तो आप लोग, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब मैं इसको रन करता हूँ तो ये देखिए मैंने रन किया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। ये आप लोगों को पता होगा, ये हम लोग को जब कोई टेबल को शो करवाना होता है तो यूज़ करते हैं सेलेक्ट, उसके बाद स्टार, ठीक है, फ्रॉम, और फिर टेबल का नाम। तो टेबल का नाम हम लोग का एम्प्लॉय है तो मैंने टेबल का नाम एम्प्लॉय दिया है। तो ये देखिए ये जो हम लोग टेबल बनाए थे वो यहाँ पे एकदम प्रॉपर दिखने लग चुका है, ठीक है। देख रहे EID, नेम, एज सब है, EID, नेम, एज, एड्रेस, सैलरी, डिपार्टमेंट ID, यहाँ पे ये सब दिख रहा है। और साथ में इसके अंदर जो ये सब वैल्यू दिए थे वो भी यहाँ पे एकदम प्रॉपर दिख रहा है। तो देखिए हम लोगों ने एम्प्लॉय नाम का तो टेबल बना लिया, उसके अंदर वैल्यू भी डाल दिया है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है एक तो एम्प्लॉय टेबल हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए डिपार्टमेंट नाम का भी एक टेबल है ना। तो ये भी टेबल हम लोग को बनाना है, इसका नाम है डिपार्टमेंट। इसके अंदर 3 कॉलम है, डिपार्टमेंट ID, नेम और सिटी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या बोले थे, डिपार्टमेंट ID को प्राइमरी की बना देंगे। और आप भी ऐसी कोशिश कीजिएगा जो ID करके दिया हुआ है ना उसको प्राइमरी की बना देना है, ताकि ID देखिए सबका डिफरेंट होता है, उससे हम लोग पता कर सकते हैं, पूरे टेबल को हम लोग छानबीन कर सकते हैं। अगर कोई अलग वैल्यू निकालना हो तो निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम लोग डिपार्टमेंट ID बनाएंगे, टेबल बनाएंगे। तो देखिए डिपार्टमेंट टेबल बनाना है, कॉपी में खुद से बनाने की कोशिश करो, ठीक है। कोई हार्ड नहीं है ये, आप लोग सीख चुके हो, करो खुद से बनाओ, टेबल बनाओ डिपार्टमेंट वाला। तो यहाँ पे देखिए टेबल बनाएंगे तो क्रिएट टेबल, है ना। फिर यहाँ पे टेबल का नाम दे देंगे डिपार्टमेंट, फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे
अब इसके अंदर जो जो हम लोग को कॉलम बोला था, जो जो हम लोग इसका फील्ड था वो दे देंगे। तो यहाँ पे 3 ही फील्ड है, देख रहे, डिपार्टमेंट आईडी, नेम और सिटी। तो यहाँ पे हम लोग वही दे देंगे, डिपार्टमेंट आईडी, ये जैसा क्वेश्चन में दिया है। इसका टाइप क्या रहेगा, डेटा टाइप, तो इंटीजर रहेगा, है ना। और इसको हम लोग प्राइमरी की बना देंगे इस टेबल का। फिर उसके बाद कॉमा, फिर नेम था तो नेम दे देंगे, और फिर इसका डेटा टाइप क्या होगा, तो टेक्स्ट होगा, और फिर कॉमा, सिटी दे देंगे। सिटी में भी क्या आएगा, तो टेक्स्ट ही आएगा, तो इसलिए भी इसका डेटा टाइप हम लोग टेक्स्ट दे देंगे, और यहाँ से हम लोग इसको बंद कर देंगे, है ना। देखिए ये कुछ ये नहीं है, देखिए यहाँ पर अगर मैं ऐसे दिखाऊँ तो ये सिंपल ऐसा है, ये नेम हो गया, ये टेक्स्ट हो गया, मतलब सिटी हो गया, ये देखिए सिटी, तो यही है, हम लोग कुछ ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। देख रहे, टेबल ऐसे ही बन गया, एक लाइन में ही दिखता है टेबल अगर ऐसे बनाओ तो। देख रहे, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम दिए, उसके बाद फिर डिपार्टमेंट आईडी दिए, उसका डेटा टाइप दिए, इसको प्राइमरी की बोल दिए, फिर नेम दिए, उसका डेटा टाइप दिए, फिर कॉमा, सिटी दिए, उसका डेटा टाइप दिए, और ये जैसा यहाँ पे दिख रहा है हम लोग वैसा ही यहाँ पे बना चुके हैं, है ना। तो इसलिए दिखने में टेबल होता कुछ नहीं है, बस विजुअली थोड़ा अच्छा दिखे, इसलिए हम लोग इसको इस तरह से लिखते हैं, ये ज़्यादा बेहतर दिखता है कि नहीं। तो ये हम लोग डिपार्टमेंट टेबल बना चुके हैं, लेकिन अभी तक हम लोग के डिपार्टमेंट में कुछ है नहीं, डिपार्टमेंट टेबल में कुछ नहीं है। एक वक्त के लिए चलिए मैं इसको एक काम करता हूँ, अभी मैं ना इसको म्यूट कर देता हूँ, मतलब इसको हटा देता हूँ। तो अगर अब हम लोग बोलेंगे चलो, जैसे एम्प्लॉय को रन किए थे वैल्यू डालने के बाद, तब तो ये टेबल बन चुका था। एक बार हम लोग डिपार्टमेंट को एक बार ऐसे ही रन करके देखते हैं टेबल को। तो यहाँ पे मैं डिपार्टमेंट कर दूँगा सिर्फ, और फिर इसको अगर मैं रन करूँगा तो देखो क्या आया, प्रोग्राम डिड नॉट आउटपुट एनीथिंग, क्योंकि इस डिपार्टमेंट वाले टेबल में कुछ है ही नहीं आउटपुट दिखाने लायक, है ना। तो इसलिए मेरे को कुछ डिपार्टमेंट में मतलब कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। चलो अब हम लोग इसको वापस ले आते हैं, और यहाँ से हम लोग इंसर्ट करेंगे वैल्यू इसके अंदर। रैंडमली कुछ भी बोला था खुद से, तो हम लोग को इंसर्ट करने का ये पता है कमांड, तो इंसर्ट होगा, इंसर्ट इनटू, किसके इनटू, मतलब किसके अंदर, तो डिपार्टमेंट के अंदर। तो ये मेरे डिपार्टमेंट टेबल, है ना। उसके बाद इसके अंदर जो जो वेरिएबल्स था, जो जो कॉलम था, तो यानी डिपार्टमेंट आईडी, नेम और टेक्स्ट, पूरा नहीं लिखना है जैसे इंटीजर वगैरह, ये तो बस हम लोग टेबल बनाते समय बता दिए हैं कि तुम इंटीजर है, तुम टेक्स्ट है, तुम टेक्स्ट है। यहाँ पे सिंपल लिखेंगे कि डिपार्टमेंट आईडी कॉमा नेम कॉमा सिटी, और फिर उसका हम लोग वैल्यूज़ दे रहे तो वैल्यूज़ लिखेंगे, और फिर ब्रैकेट ओपन करके पहला वैल्यू देंगे। ये सब भी एक सीधे लाइन का है ना। अगर आप थोड़ा ज्यूम कर सकते हो तो देखो सब ये सीधे लाइन का, बस कॉमा दे के लिखते जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ब्रैकेट ओपन किए, अब इसके अंदर हम लोग पहला वैल्यू देंगे, है ना। तो पहला वैल्यू देंगे 1003, उसके बाद फिर ये मेरे डिपार्टमेंट आईडी का नाम, उसके बाद यहाँ पे दे देंगे मार्केटिंग, ये डिपार्टमेंट है ना, तो कुछ वैलिड सा देंगे। तो जैसे कि यहाँ पे हम लोग एम्प्लॉय दे दिए, तो यहाँ पे डिपार्टमेंट हो गया मेरा मार्केटिंग का, सेल्स का, ह्यूमन रिसोर्स का, ऑपरेशंस का, रिसर्च का, है ना। और सिटी दे दिए दिल्ली मुंबई, दिल्ली मुंबई, आप कुछ भी दे सकते थे, दिल्ली मुंबई, पुणे, पंजाब, हैदराबाद, बेंगलोर, कुछ भी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे दे दिया है। अब देखिए, अब अगर हम लोग डिपार्टमेंट को कॉल करते हैं फिर से, अब तो वैल्यू दे दिए हैं, तो अब क्या आना चाहिए, अब आना चाहिए पूरा टेबल। और ये देखिए हम लोग टेबल आ चुका है, इसके अंदर का सभी वैल्यू जो हम लोग जहाँ पे ऐसे इंसर्ट किए थे वो इंसर्ट यहाँ पे हो चुका है। अब मान लीजिए कि मैं ये वाला वैल्यू को नहीं देना चाहता हूँ, तो एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं अभी, ठीक है। तो अब इसको हटाएंगे तो क्या होगा, ये देखिए वो हट गया, देख रहे हैं। अब इसके अंदर सिर्फ 4 ही वैल्यू रहा है। मान लीजिए इसको भी हटा देते हैं, इसको भी हटा देंगे तो क्या होगा, फिर रन करेंगे, सिंपल हट गया, है ना। लेकिन चलिए अब हम लोग वापस डाल देते हैं, ये तो मैं बस आप लोग को दिखा रहा था। तो ये हम लोगों ने डिपार्टमेंट के अंदर भी रिकॉर्ड्स डाल दिया, और पहला नंबर क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो गया, ठीक है। क्योंकि आपको टेबल बनाने बोला था और उसके अंदर रिकॉर्ड डालने बोला था, आप वो लोगों ने कर लिया। 20 मार्क्स आपको मिल चुका है, 50 में आपको 20 मार्क्स पासिंग चाहिए। तो अगर आपको पास होने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो आप इतना बना के पास हो चुके हो, है ना। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन इसी का, फॉर द टेबल डिजाइंड इन क्वेश्चन नंबर 1 अबव आंसर द फॉलोइंग क्वेरीज यूजिंग SQL, यानी कि आप SQL का बना के आपको जो क्वेश्चन बोला है उसका सॉल्यूशन देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको 5 क्वेश्चन दिया हुआ है। डिस्प्ले नेम एंड डिपार्टमेंट आईडी ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट्स ऑफ सिटी दिल्ली, है ना। यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन है ये। उसके बाद है डिस्प्ले नेम एंड एज ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग ऑफ डिपार्टमेंट आईडी 1001 एंड देयर सैलरी इन मोर देन 10,000, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डिस्प्ले नेम एंड डिपार्टमेंट आईडी ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट्स इन सिटी दिल्ली, ठीक है।
तो यहाँ से हम लोग को सबसे पहले क्या पता करना है कि ये किस टेबल से पूछ रहा है। तो हम लोग को बोल रहा है डिस्प्ले नेम एंड डिपार्टमेंट आईडी ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट्स, है ना। तो यहाँ देखिए हम लोग को बोल रहा है ये वाला डिपार्टमेंट आईडी वाला टेबल का यूज़ करने बोल रहा है ना। और वहाँ से उसका नेम और डिपार्टमेंट आईडी पूछ रहा है। तो देखिए हम लोग करेंगे इन सिटी दिल्ली। तो यहाँ से हम लोग को क्या बोल रहा है ना कि नेम और डिपार्टमेंट आईडी बताओ डिपार्टमेंट वाले टेबल में से जिसका सिटी दिल्ली हो, ठीक है। तो चलो करते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन पीछे भी पहले वाले क्वेश्चन में भी आया था इसी तरह का। तो आप लोग को पता है कि क्या करना है, सिर्फ नाम बदला है, बाकी प्रोसेस सेम है। तो देखिए हम लोग को दो चीज़ बोला है, नेम और डिपार्टमेंट आईडी। तो हम लोग पहले तो स्टार्ट करेंगे सेलेक्ट, उसके बाद जो बोला है नेम कॉमा डिपार्टमेंट आईडी। ये डिपार्टमेंट आईडी देखिए DEP ID यहाँ पे जैसे लिखे हैं वही लिखेंगे तभी सही होगा, ठीक है। फ्रॉम कहाँ से, तो डिपार्टमेंट वाले टेबल से, क्योंकि हम लोगों ने पता कर लिया कि ये डिपार्टमेंट वाले टेबल से पूछ रहा है, तो इसलिए हम लोग डिपार्टमेंट वाले टेबल लिखा है। वेयर, जहाँ पे सिटी इज इक्वल टू, देख रहे हैं कि सिटी इन दिल्ली, तो जहाँ पे सिटी इज इक्वल टू दिल्ली हो, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, नेम और डिपार्टमेंट प्रिंट करो जिसका सिटी दिल्ली हो। तो चलिए अगर अभी हम लोग इसको रन करेंगे तो क्या आउटपुट आएगा। यहाँ पे मैं कॉपी कर लिया हूँ, इसको यहाँ पेस्ट करेंगे और इसको रन करेंगे। तो देखिए हम लोग का आ चुका है नेम और डिपार्टमेंट आईडी, ठीक है। तो ये हम लोगों से पूछा था, नेम और डिपार्टमेंट आईडी पूछा और हम लोगों ने उसका नेम और डिपार्टमेंट आईडी कर दिया जिसका सिटी दिल्ली था, ठीक है। तो ये डिपार्टमेंट वाले आईडी में आए, इसके अंदर हम लोग का ये वैल्यूज़ है ना। तो जिसका जिसका सिटी दिल्ली है उसको इसको प्रिंट कर दिया है। तो देखिए ये वाला इसका सिटी दिल्ली था, तो देखिए मार्केटिंग और इसका डिपार्टमेंट आईडी प्रिंट कर दिया है। ये तो मुंबई था तो इसका नहीं किया है। फिर इसका देखिए दिल्ली था तो ह्यूमन रिसोर्स और ये वाला डिपार्टमेंट आईडी और फिर ये वाला डिपार्टमेंट आईडी प्रिंट कर दिया है, ठीक है। तो ये पहला नंबर क्वेश्चन आपको एकदम समझ ही गए होंगे अगर पहला वीडियो देख के आए हो तो, कुछ हार्ड नहीं था। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, डिस्प्ले नेम एंड एज ऑफ द एम्प्लॉय वर्किंग इन डिपार्टमेंट आईडी 1001 एंड देयर सैलरी इज़ मोर देन 10,000 पर मंथ, ठीक है। यानी कि बोल रहा है नेम और एज प्रिंट करने के लिए किसका, तो एम्प्लॉय का। तो अब बताओ ये कौन सा टेबल का है, एम्प्लॉय वाले टेबल का है, गजब है ना। तो नेम और एज प्रिंट करने बोला एम्प्लॉय का जिसका डिपार्टमेंट आईडी ये है और उसका सैलरी मोर देन 10,000 है ना। यानी कि अभी तक जितना पहले वाला क्वेश्चन में भी हमेशा एक पॉसिबिलिटी, मतलब एक ये दिया जाता था कि वो तो सिटी दिल्ली से हो या फिर उसका सैलरी लेस देन इतना हो, है ना, एक्सपीरियंस ग्रेटर देन इतना हो। लेकिन अभी यहाँ पे देखिए दो चीज़ बोला है कि जो वर्किंग इन डिपार्टमेंट आईडी 101 और उसका सैलरी जो होना चाहिए मोर देन 10,000, यानी दो पॉसिबिलिटी बोला है। तो ऐसा कुछ मुश्किल नहीं होने वाला है, सिंपल ही है यहाँ पे भी, ठीक है। तो बोला नेम और एज, तो सेलेक्ट नेम और एज, नेम कॉमा एज, यहाँ पे देखिए क्योंकि नेम और एज इसके अंदर वैल्यूबल है, ठीक है। फ्रॉम उसके बाद एम्प्लॉय या ये टेबल का नेम है, वेयर है ना। अब यहाँ पे जो जो पूछा है, मतलब जो जो बोला है देने के लिए वो दे देते हैं, कंडीशन है ना। तो वेयर डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल टू 101 क्वेश्चन में बोला था, एंड सिंपल बस एंड लगेगा और कुछ नहीं था। मैं बोला ना कि दो ये दे दिया आपको कंडीशन, तो सिर्फ एंड लगाना है बीच में। एंड क्या बोला, सैलरी इज़ मोर देन 10,000। तो यहाँ पे देखिए सैलरी का हम लोग का क्या नाम था, सैलरी एज इट इज़, ऐसे सैलरी जैसा ही लिखेंगे। सैलरी इज़ ग्रेटर देन इज़ मोर देन 10,000, यानी कि सैलरी इज़ ग्रेटर देन 10,000, सिंपल ये लिखे। अब देखिए हम लोग इसको रन करेंगे यहाँ पे, तो क्या आएगा आउटपुट, देखिए हम लोग इसको कर किए और यहाँ पे आ चुका है नेम और एज जिसका डिपार्टमेंट आईडी 1001 है और सैलरी 10,000 से ग्रेटर है। तो यहाँ पे पहला में ये वाला वैल्यू था ना एम्प्लॉय के अंदर, तो सैलरी 10,000 से ज़्यादा होना चाहिए और जिसका डिपार्टमेंट आईडी यानी कि ये आईडी 1001 होना चाहिए। तो देखिए एक ये है 1001 और एक ये है 1001, तो यही दोनों वैल्यू हम लोग का प्रिंट हो चुका है। निशा और सुमन का 45,000, सॉरी एज है 28 और 50, तो ये दोनों चीज़ प्रिंट करवाना था, हम लोगों ने करवा दिया, सिंपल, ठीक है। अब चलिए थर्ड वाले क्वेश्चन पे, तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय हुज सैलरी इज़ लेस देन 50,000। बहुत ही सिंपल है, लेकिन सुनिए फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है टोटल नंबर, यहाँ पे ये नहीं पूछ रहा है कि आप डिस्प्ले द नेम नहीं बोल रहा है, आपसे टोटल नंबर पूछ रहा है एम्प्लॉय का जिसका सैलरी लेस देन 50,000 है। तो जब हम लोग को कोई काउंट करने बोलेगा ना, जैसे टोटल नंबर बोला, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे सेलेक्ट, है ना, फिर काउंट, ठीक है,
और ब्रैकेट में देंगे इसको स्टार। ये नया था पहले वाले क्वेश्चन में और इसमें ये नया था, काउंट करने बोला था तो इसलिए ये करेंगे एज, ठीक है, टोटल एम्प्लॉय। यहाँ पे टोटल एम्प्लॉय करके ये नाम हो गया मेरे फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी इज़ लेस देन 50,000। अब देखिए हम लोग इसको रन करते हैं, फिर मैं आपको समझाऊंगा आगे। तो यहाँ पे जब मैं इसको पेस्ट किया हूँ, अब देखिए मैं जब इसको रन किया हूँ तो देखिए टोटल एम्प्लॉय इज इक्वल टू 1 हो गया। अब देखिए क्या कैसे हुआ, सेलेक्ट, ये तो पता चल गया काउंट करने के लिए होता है, काउंट ब्रैकेट में स्टार एज करके, यानी कि एज किस नाम से, तो यहाँ पे मैंने ये नाम दिया है टोटल एम्प्लॉयज़। इसकी जगह पे आप सिर्फ टोटल देते, यहाँ पे मान लीजिए टोटल फ्रॉम एम्प्लॉय, और फिर किस टेबल से बोला है तो देखिए नेम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, यानी कि एम्प्लॉय वाले टेबल से पूछा है हम लोग को, तो ये तो हम लोग को टेबल देंगे। यहाँ से सब कुछ सेम है, फ्रॉम एम्प्लॉय है ना, देखिए फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी, जो कंडीशन बोला था वो लगा दिए, सैलरी इज़ लेस देन 50,000, तो वो कंडीशन हम लोग यहाँ पे लगा दिए। बस हम लोग क्या किए हैं, तो यहाँ पे सेलेक्ट काउंट करने बोला था एज टोटल, मैं वापस से वही नाम दे देता हूँ, टोटल एम्प्लॉय, ठीक है, यानी कि टोटल एम्प्लॉय के रूप में स्टोर होगा वैल्यू, वो जो काउंट है वो, और कहाँ से बोला था तो फ्रॉम वेयर, और क्या कंडीशन था तो सैलरी लेस देन 50,000 होना चाहिए। तो देखिए टोटल एम्प्लॉय हो गया और इसका काउंट हो गया हम लोग का 1। क्यों, तो अब देखिए हम लोग चलते हैं एम्प्लॉय वाले में, इसके अंदर हम लोग क्या क्या वैल्यू दिया है, ये 5 वैल्यू दिए हैं, और बोल रहा है कि जिसका सैलरी 50,000 से कम था वो प्रिंट करो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग ये आईडी नेम एज, यहाँ पे सैलरी वाला है, तो ये सैलरी वाले में तो 50 देखिए 45 है, 60 है, 75 है, तो देखिए सिर्फ एक ही का है जो सैलरी कम है, लेस देन 50,000 है इस कंडीशन के हिसाब से, है ना, तो इसलिए हम लोग का 1 प्रिंट हुआ है। चलिए एक और को कम कर देते हैं, इसको कम कर देते हैं और इसको भी कम कर देते हैं। अब रन करेंगे तो क्या आएगा, देखिए टोटल एम्प्लॉय हो गया 3, समझे, इसलिए ये काउंट करने के लिए था सिर्फ, और ये टोटल एम्प्लॉय ये हम लोग का नाम है कि किस तरह से सेव करेंगे, तो टोटल एम्प्लॉय के रूप में हम सेव कर रहे हैं उस काउंट को, कि ये हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्प्ले, ये सब क्वेश्चन ना ये आप ही का है, ठीक है, मैं बस यहाँ पे लिख दिया हूँ ताकि देख रहे सेम क्वेश्चन है, ये पूरा क्वेश्चन देख रहे वही है, हुज सैलरी इज लेस देन, डिस्प्ले नेम एंड सैलरी ऑफ एम्प्लॉय हुज एज इज मोर देन 50, तो सेम क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए लिखा है डिस्प्ले नेम एंड सैलरी ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज़ हुज एज इज़ मोर देन 50 ईयर्स, ठीक है, तो यानी कि ऐसे इंसान, मतलब ऐसे एम्प्लॉय का ये बताओ, नेम और सैलरी बताओ जिसका एज 50 से ग्रेटर है। तो यहाँ पे तो हम लोग को सबसे पहले देखना है कि क्या क्या पूछ रहा है, तो नेम और सैलरी पूछ रहा है, चलो ये पता चल गया। ऑफ ऑल द एम्प्लॉय, अब किस टेबल से पूछ रहा है वो भी हम लोग को जानना है, तो ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज़, यानी एम्प्लॉयज़ बोल दिया, यानी कि एम्प्लॉय वाले टेबल से पूछ रहा है हम लोग को, ठीक है, ये पता चल गया। हम लोग को क्या पूछ रहा है वो पता चल गया, किस टेबल से पूछ रहा है वो पता चल गया। अब आगे कोई कंडीशन दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है कंडीशन कि जिसका एज मोर देन 50 हो। चलो बनाओ, लिखो आप लोग खुद से लिखो, तो चलो लिखते हैं, सेलेक्ट नेम कॉमा सैलरी, ठीक है, नेम और सैलरी पूछा था, फ्रॉम कहाँ से पूछा है तो एम्प्लॉय वाले टेबल से, वेयर एज इज़ ग्रेटर देन 50, है ना, मोर देन 50, तो यहाँ पे लिखेंगे एज इज़ ग्रेटर देन 50, सिंपल। अब इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं, इसको अगर हम लोग यहाँ पे रन करेंगे तो क्या आएगा, भी करो, यहाँ पे रन करो, तो ये हम लोग एज देखिए एज इज़ ग्रेटर देन 50, तो ऐसे नेम और सैलरी बताओ जिसका एज ग्रेटर देन 50 हो। और यहाँ पे देखिए मैंने ये वैल्यू इंसर्ट किया था ना, तो इसमें किसी का भी एज जो है वो ग्रेटर देन 50 नहीं है, 50 तो है लेकिन ग्रेटर देन 50 नहीं है, तो इसलिए हम लोग का वैल्यू कुछ भी नहीं आउटपुट हुआ है। तो एक काम करते हैं ना, हम लोग किसी का एज को बढ़ा देते हैं, सॉरी इसका एज को हम लोग कर देते हैं 71, इसका कर देते हैं 85, ठीक है, इसका कर देते हैं 60। अब अगर हम लोग करेंगे प्रिंट तो क्या आएगा, ये देखिए नेम और सैलरी हम लोग का प्रिंट हो चुका है, प्रीति, ज्योति और सपना, क्योंकि इनका एज है ग्रेटर देन 50। देख रही है, इस तरह से हम लोग बनाते जा रहे हैं क्वेश्चन और मज़ा आ रहा है, आप लोग भी बना पा रहे होंगे, है ना। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है, डिस्प्ले नेम एंड EID ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज़ हु वर्क्स इन डिपार्टमेंट ID दिस। तो आप लोग को क्या बोल रहा है, क्या क्या प्रिंट करने बोल रहा है, तो नेम और EID, चलो पता चल गया। ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज़ किस टेबल से पूछ रहा है, एम्प्लॉय वाले टेबल से पूछ रहा है, समझ गए हम लोग। और हुज वर्क इन डिपार्टमेंट ID 11011। तो चलो करते हैं अगला क्वेश्चन, सिंपल ही है, इसको हटा दो पहले, वही है सेलेक्ट नेम और EID, ठीक है, क्योंकि वही पूछा था, तो नेम कॉमा EID फ्रॉम कहाँ से पूछा है तो एम्प्लॉय वाले टेबल से पूछा है, वेयर कंडीशन क्या है तो डिपार्टमेंट ID उसका ये होना चाहिए, है ना। तो एम्प्लॉय वाले टेबल में डिपार्टमेंट ID ये है, तो देखिए
यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी हम दिए हुए हैं, इसलिए मैंने देखो इस बार मैंने क्वेश्चन पहले वाला क्वेश्चन में मैं क्या किया था, मैं नहीं पढ़ा था दूसरा नंबर क्वेश्चन, लेकिन इस बार मैंने दूसरा नंबर क्वेश्चन पढ़ा है और इसलिए मैंने उसी हिसाब से यहाँ पे आईडी वाईडी को भी दिया है क्वेश्चन के हिसाब से, ताकि कुछ आउटपुट आए। ठीक है, आप लोग भी वैसा ही दीजिएगा जिससे हर क्वेश्चन का कुछ ना कुछ आउटपुट आए, ये नहीं कि कुछ भी आउटपुट ना आए। तो यहाँ पे देखिए जब हम लोग चलाए तो देखिए प्रीति और सपना आ गया और इसका नेम आ गया और EID भी आ चुका है 2 और 5, वेयर डिपार्टमेंट आईडी। तो यहाँ पे देखिए डिपार्टमेंट आईडी इसका है 11011 और एक इसका है, यानी कि प्रीति और सपना का नेम और EID प्रिंट हो चुका है। तो समझे, यही क्वेश्चन था और हम लोगों ने ये पूरा क्वेश्चन को एकदम अच्छे से बना लिया है। अब देखिए यहाँ पे आप लोग का ये सवाल हो सकता है, जैसे कि हम लोग पहले क्वेश्चन में क्या किए थे ना, पहले वाले में हम लोगों ने एक फॉरेन की बनाया था, तो और इसमें मैंने फॉरेन की को नहीं इस्तेमाल किया है। तो अब देखिए यहाँ पे आप अगर फॉरेन की बनाना होता तो किसको बनाते हैं, मैंने बताया था फॉरेन की, ये है देखिए, ये पहले टेबल है, ये दूसरा टेबल है और उसके अंदर का वैल्यू है। तो फॉरेन की किससे बनता, जिसमें दोनों सेम होता। तो यहाँ पे देखिए इसमें डिपार्टमेंट आईडी और इसमें डिपार्टमेंट आईडी दोनों में सेम है। वैसे तो नेम भी है, लेकिन देखिए नेम सेम हो सकता है, लेकिन डिपार्टमेंट आईडी हम लोग डिफरेंट कर सकते हैं क्योंकि वो आईडी है, तो वो अलग हो सकता है। तो हम लोग फॉरेन की को यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी में बना सकते थे। तो बताओ फॉरेन की हम लोग कहाँ पे लिखते, इसमें है ना, डिपार्टमेंट आईडी में, तब ना ये पहला वाला डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय का दोनों टेबल कनेक्ट हो पाता। और यहाँ पे कैसे लिखते, ये आप लोग पहला वीडियो अगर देखे हो तो कमेंट करके बताना कि यहाँ पे क्या लिखाएगा। ठीक है, सिर्फ एक लाइन लिखाना, बाकी सब कुछ सेम है। यहाँ पे एक लाइन क्या होगा वो आप खुद बताओगे कमेंट्स में। ठीक है, तो आशा करते हैं मतलब वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और मैंने इस पूरे अच्छे से इसको पूरा बता दिया आप लोगों को, एक एक क्वेश्चन को एकदम अच्छे से समझा दिया है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप चैनल पे नहीं हो तो मैं इस चैनल पे प्रॉपर पढ़ाई करवाता हूँ, इग्नू BCS से रिलेटेड 1st, 2nd, 3rd, 4th सभी का प्रीवियस ईयर सॉल्व कर पाता हूँ। और अगर आप लोग स्टार्टिंग से ही प्रीवियस ईयर सॉल्व करने लगे हो अपने एग्ज़ाम के लिए तो वो आपका बेस्ट डिसीज़न है। वो एग्ज़ाम में उसी तरह का क्वेश्चन आता है, आप अच्छा मार्क्स ला पाओगे, आराम से पास हो पाओगे, कोई लोड नहीं रहेगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।